हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आनुवांशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए जेनेटिक कोड क्या होता है। जेनेटिक कोड जो पढ़ा जाता है वो आरएनए में पढ़ा जाता है। ठीक है, इससे पहले हमने डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ाया था और हमने वहां पर स्ट्रक्चर भी बनाकर दिखाई थी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डीएनए आरएनए में अंतर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आरएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है और डीएनए की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएनए आरएनए में कुछ नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ATGC। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ATGC। ये जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ये इस प्रकार से बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि ATGC ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी कि ATGC जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, A से एडेनिन, T से थायमिन, G से ग्वानिन और C से साइटोसिन। ठीक है, तो देखिए ये जो सभी क्षारक पाए जाते हैं ये डीएनए में पाए जाते हैं और देखिए आरएनए में जो पाए जाते हैं एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, यानी कि AUGC ये सभी क्षारक पाए जाते हैं आरएनए में। ठीक है, तो देखिए आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जैसे कि एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, यानी कि AUGC। ठीक है, यानी कि ये जो क्षारक होते हैं ये आपस में एक प्रकार का कोड बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी को कहते हैं आनुवांशिक कूट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं U से यूरेसिल, C से साइटोसिन, A से एडेनिन, G से ग्वानिन। ठीक है, तो देखिए हमने इसी प्रकार से तीनों साइड इस प्रकार से लिखा है। तो देखिए कोडिंग किस प्रकार से की जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 16 बॉक्स बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 16 बॉक्स बनाए हैं और 16 बॉक्स के अंदर हम 64 कूट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कूट किस प्रकार से बनते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं U और U। ठीक है, तो हमने लिखा पहली पंक्ति में U। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी पंक्ति में किस प्रकार से कोडिंग की गई है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये थर्ड वाला कॉलम है। ठीक है, इस थर्ड वाले कॉलम के हम जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं हम हर पंक्ति में चेंज करते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं U और C। ठीक है, तो हमने दूसरी पंक्ति में लिखा है UC। ठीक है, उसके बाद देखिए U और A हमने तीसरी पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है UA। ठीक है, उसके बाद देखिए U और G। ठीक है, तो हमने चौथी पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है UG। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक बॉक्स के अंदर 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं और इस प्रकार से इसमें 16 बॉक्स हैं और 16 बॉक्स के अंदर 64 कूट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जेनेटिक कोड की एक विशेषता होती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पंक्ति के अंदर केवल 3 ही क्षारक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं UC। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पंक्ति के अंदर 3 क्षारक होते हैं और एक बॉक्स के अंदर 4 नाइट्रोजनी क्षारकों का समूह होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है। संदेश वाहक आरएनए, यानी कि जो अनुवांशिक कूट होता है वो आरएनए में पढ़ा जाता है और आरएनए जो होता है ये संदेश वाहक होता है। इसको हम अभी बताएंगे कि संदेश वाहक आरएनए में उपस्थित 3 क्षारकों का एक समूह जो एक एमिनो अम्ल को पहचानता है। जैसे कि हमने अभी बताया था कि एक 3 क्षारकों का एक समूह होता है, जो आरएनए में उपस्थित 3 क्षारकों का एक समूह होता है, उसमें एक एमिनो अम्ल को पहचानता है, अनुवांशिक कूट कहलाता है। ठीक है, यानी कि 3 क्षारकों के समूह में से हम एक अमीनो अम्ल को हम पहचान लें तो इस प्रकार की कोडिंग क्या कहलाएगी, अनुवांशिक कूट कहलाता है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक कोड। उसके बाद देखिए जो अनुवांशिक कूट है वो क्रिक वैज्ञानिक और हरगोविंद खुराना ने बताया। ठीक है, क्रिक वैज्ञानिक ने बताया कि 3 क्षारकों का वह क्रम जो एक एमिनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, यानी कि क्रिक वैज्ञानिक ने बताया कि 3 क्षारकों का एक वह क्रम है जो एक एमिनो अम्ल को कोड करता है। 3 क्षारकों के विभिन्न संयोग से 64 कूट बनते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था कि 3 क्षारकों के संयोग से 64 कूट बनते हैं, ये बात बताई क्रिक वैज्ञानिक ने। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने बताया कि आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम है जो सभी कोडॉन 64 मिलकर 20 एमिनो अम्ल को बनाते हैं। ठीक है, यानी कि हरगोविंद खुराना ने यह बताया कि जो आरएनए में होते हैं ये सभी नाइट्रोजनी क्षारकों का एक अनुक्रम होता है। यानी कि हरगोविंद खुराना ने बताया जो इस प्रकार से ये कोडिंग की जाती है ये नाइट्रोजनी क्षारकों का एक अनुक्रम होता है और जो सभी कोडॉन 64 मिलकर जो बनाते हैं ये इस प्रकार से ये 64 कोडॉन ये मिलकर 20 एमिनो अम्ल को बनाएंगे। ठीक है, ये बात बताई डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। दोबारा देखिए, यानी कि क्रिक वैज्ञानिक के बाद हरगोविंद खुराना ने बताया कि आरएनए में स्थित जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं उन क्षारकों का वह अनुक्रम जो 64 कोडॉन मिलकर 20 एमिनो अम्ल को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम एक और बॉक्स को देखने वाले हैं, इस वाले को। यहाँ पर देख सकते हैं CCU, तो हमने लिखा पहली पंक्ति में CCU। उसके बाद देखिए CCC इस प्रकार से लिखा है। उसके बाद देखिए CCA, तो हमने लिखा CCA। उसके बाद देखिए CCG,
तो हमने लिखा CCG। इस प्रकार से इन सभी बॉक्स को भर लेंगे, ठीक है। ये होती है कोडिंग। उसके बाद देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से लिखनी है। यानी कि जो कूट होता है वो त्रिक होता है, यानी कि एक कूट के अंदर 3 क्षारक पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि AUG, ठीक है, यानी कि एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन, ठीक है। यानी कि इस कूट के अंदर 3 क्षारक है, यानी कि इसलिए जो है ये त्रिक कूट है। तो देखिए mRNA के 3 क्षारकों का क्रम एक अमीनो अम्ल का आनुवांशिक कूट होता है। यानी कि जो RNA होता है वो 3 भागों में बटा होता है, mRNA, tRNA और rRNA, ठीक है। यानी कि उसमें से mRNA के 3 क्षारकों का क्रम एक एमिनो अम्ल का आनुवांशिक कूट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे, तो देखिए AUG जो है मैथियोनिन अम्ल को कोडित करता है, यानी कि AUG मैथियोनिन को कोडित करता है। उसके बाद देखिए इसमें जो दूसरा कूट है वो है असंदिग्ध कूट। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है, एक विशेष आनुवांशिक कूट होता है, यानी कि जो असंदिग्ध कूट होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि UUU, यानी कि ये एक असंदिग्ध कूट होता है। यह हमेशा एमिनो अम्ल को कोडित करता है, यानी कि इस प्रकार का जो कोड होता है यह हमेशा एमिनो अम्ल को कोडित करता है। यह 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल को कोडित नहीं करता है, यानी कि ये केवल एक एमिनो अम्ल को कोडित करता है, ये 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल को कोडित नहीं करता है। UUU जो है फिनाइल एनालिन को ही बनाएगा, यानी कि इसमें कोई असंदिग्धता नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है कि कोई और अम्ल को भी बनाएगा, ये केवल फिनाइल एनालिन को ही बनाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कोड है हमारा अपहासित कूट। तो देखिए अपहासित कूट की विशेषता क्या है कि इसका अर्थ है कि एक एमिनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूटों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक एमिनो अम्ल को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए एक से अधिक कूटों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं UUU UAC, यानी कि ये दोनों कूट मिलकर फिनाइल एनालिन को ही बनाएंगे, इसलिए हम कहते हैं इसको अपहासित कूट, ठीक है। यानी कि ये 2 कूट मिलकर एक एमिनो अम्ल फिनाइल एनालिन को ही बनाएंगे, यानी कि इसका अर्थ है कि एक एमिनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूटों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो देखिए यूनिवर्सल कोड क्या होता है, एक आनुवांशिक कूट सभी जीवों में उसी एमिनो अम्ल को कोडित करता है, यानी कि एक आनुवांशिक कूट ऐसा होता है जो सभी जीवों में एक ही एमिनो अम्ल को कोडित करता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे UUU जो है ये फिनाइल एनालिन, यानी कि एक आनुवांशिक कूट सभी जीवों में पाया जाता है, ठीक है। जो फिनाइल एनालिन होता है ये सभी जीवों में पाया जाता है, ये एक ही एमिनो अम्ल को कोडित करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से ही लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।